नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। जनपद महाराजगंज के सिसवा विधानसभा के पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय पेपरा बाजार का युग्मन ट्विनिंग पेयरिंग के अंतर्गत विजिट कार्यक्रम एसएस इंटरमीडिएट कॉलेज करमही में 50 बच्चों के टीम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालय के हेडमास्टर वैजनाथ प्रजापति भी मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट मंडल ब्यूरो चीफ धीरज प्रजापति के साथ महाराजगंज से। इसको ऊपर करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसको ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ। तुम लोग दिख रहे हो? हेलो जी सर। हेलो भेज दी, चले यहाँ से। सही रहेगा इनको। हाँ भेज दीजिए। लगा के देखा गया। अब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसी संरचना दिखेगी। ठीक है, इस संरचना की ये जो कुछ जैसी संरचना दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है कि इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक, ये चीज आपको वहां पे दिखेगा। ये केंद्रक पूरे कोशिका को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण। जैसे आपकी बॉडी को नियंत्रण कौन करता है? आपके शरीर का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। उसी तरह सभी कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। तो ये चीज वहां पर आपको देखने को मिला है। कुछ बच्चे देखे हैं? कितने लोग देखे हो? मॉनिटर देखे है ना? कैसा दिखा है? जो क्लास के 5 अगर इसको देखना होगा वो देख सकता है। ठीक है, जो क्लास 5 के टॉप बच्चे हैं, क्लास 7 और क्लास 8 क्लास 6 के, वो और जाके देख सकते हैं। सब लोग जरा निर्धारण कर सकते हैं, कितने बच्चे देख नहीं सकते। 5 बच्चों को और भेज दीजिए, देख ले। जो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, जो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, बताई गई है, वो चीजें वहां दिखेगी। देखिएगा, लैब बचा के आपको जल जाएगा। टच मत करना। कर पाते हैं उसमें जो हर जैसे आप मोबाइल चलाते हैं ना, तो मोबाइल में एप्लीकेशन होता है ना, ऐसे आपके सिस्टम में एप्लीकेशन होता है। अभी ये साइन इन हो जाएगा तो चलेगा, हम दिखा पाते हैं आपको। जैसे जब हम लोग लैब कराते हैं तो इसमें 2-4 टीचर आते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, 3-4 टीचर लैब कराते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल में प्रोग्रामिंग करके कैलकुलेटर बना लेते हैं। आप लोग कैलकुलेटर देखे ना मोबाइल में, तो कैलकुलेटर बनाना हमारे कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को गेम भी बनाने आता है ना। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन डू योर वर्क वेरी इजी वे। आप कंप्यूटर की मदद से अपने काम को बहुत सिंपल साधारण उसमें कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन डू एनीथिंग विद द very easy way, like you can use your computer in school, in bank, in railway, in airport। आप कंप्यूटर का उपयोग कहाँ देखते हैं? स्कूल में देखते हैं ना। स्कूल में कंप्यूटर का उपयोग क्या है? पढ़ाने के लिए। किस चीज के लिए? पढ़ाने के लिए। हाँ, जब बेसिक हम सीखते हैं, जब हम क्लास 6, 7, 8 में होते हैं या 3, 4, 5 में होते हैं, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जानते हैं। दिस इज द मॉनिटर, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू मॉनिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उधर भी 2 सिस्टम है, लगभग 10 मॉनिटर है और एक सर्वर है। यहाँ देखिए, इसको सीपीयू कहते हैं।
ये वन लेन से, अभी क्या होता है डिफरेंट टाइप होते हैं। कुछ कंप्यूटर में आप देखेंगे मॉनिटर और एक सीपीयू रखा होगा, वो सिंगल यूजर होता है, ये मल्टी यूजर है। जैसे एक ही मॉनिटर सारे सिस्टम को चला रहा है, समझ गए आप? तो ऐसे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टी जो शहरों के मल्टीमीडिया नेटवर्क है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, यही ये जो मोबाइल है ये हार्डवेयर है जिसको देखना, इसके भीतर जो प्रोग्रामिंग है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, आप जानते होंगे, इंस्टाग्राम देखते होंगे, मैसेज देखते होंगे, जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। और जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ, ये हार्डवेयर है। इतना जानिए, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम बतला सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर है। अंशु मतलब जो बॉडी है एक्सटर्नल, वो क्या है, हार्डवेयर है। इसके भीतर जो प्रोग्रामिंग है, इसके भीतर व्हाट्सएप बिल्ड है, इसके भीतर फेसबुक बिल्ड है, इसके भीतर और सब तमाम जो है एप्स हैं, लेकिन हम उसको देख छू नहीं सकते हैं, वो क्या है, इसके सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी बॉडी भी है, ये भी एक हार्डवेयर है, इसका भी एक सॉफ्टवेयर है। हम अपनी रूह को, आत्मा को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं ना, लेकिन है, क्योंकि मर जाने के बाद भी ये शरीर रहेगी। आप देखे होंगे, आप लोगों के सामने इतने बड़े हो गए, कई मौतों को देखे होंगे, उसके बाद भी ये शरीर रहती है, ये बाल रहता है, कान रहता है, नाक रहता है, ओठ रहता है, गाल रहता है, पैर रहता है, हाथ रहता है, लेकिन हम उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देते हैं, शमशान घाट में पहुंचा देते हैं, अपने धर्म के अनुसार उसकी क्रियाकलाप कर देते हैं। मुस्लिम है उसको गाड़ देते हैं, हिंदू है जला देते हैं, जैसे जिसकी जो धर्म हो ऐसा करते हैं ना। तो ये यही नहीं है, इसके भीतर जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है, दोनों रहेंगे तब उपयोग। आ गया समझ में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? तो एक कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर भी जरूरी है और सॉफ्टवेयर भी जरूरी है ना? जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो जो पीछे की प्रोग्रामिंग, अंदर प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर खुलता है, वो सॉफ्टवेयर का काम होता है। और जिस माउस से, जिस कीबोर्ड से आप उसको कमांड देते हैं, वो हार्डवेयर है। समझ में आया? और कुछ पूछना है कंप्यूटर से संबंधित आप लोगों को? अच्छी जानकारी मिली कंप्यूटर से? कंप्यूटर आप लोगों ने देखा, आप लोगों का समय होता तो मैं बैठ के इस पे आप लोगों को आर्ट भी बनवाता। उसके अंदर रैम होता है, रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मेमोरी मतलब स्टोर करने की क्षमता जिसके अंदर हो, जैसे आपके दिमाग में स्टोर करने की क्षमता है ना, तभी तो आप चीजों को याद कर पाते हैं बेटा। तो यही काम सीपीयू का होता है। एक केवल जब आप वर्क करते हैं, व्हेन यू वर्क ऑन द कंप्यूटर, रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, चीजों को निरीक्षण करता रहता है। अचानक सिस्टम बंद हो जाएगा तो डाटा आपका सेव नहीं होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, एक मेमोरी डाटा को सेव कर लेता है। मान लीजिए अभी आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई तो क्या करेगा, रोम जो है आपके डाटा को संरक्षित कर लेगा, मतलब सुरक्षित कर लेगा। लाइट है नहीं, समझ में आया? हाँ, अरे लाइट है नहीं बोल रहा है, नहीं इन्वर्टर से चल रहा है, तो इसीलिए इन लोगों को समझाया जा रहा है। अभी लोग डायरेक्ट वर्क नहीं कर सकते, तो हम लोग के यहाँ जो कंप्यूटर टीचर है, कुछ बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया, कुछ बच्चे डिजिटली प्रोग्रामिंग करते हैं, कैलकुलेटर भी बना लेते हैं, गेम भी बना लेते हैं, है ना? तो आप लोग समझ गए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर टीचर बुलाया जाए क्या? कंप्यूटर नहीं टीचर सर, बुलाया जाए इतना आपको समझाने नहीं, के लिए? ये समझेंगे भी नहीं ना, तो उसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, बताइए कंप्यूटर के कितने टाइप, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन बताएगा? बताइए, हाँ बताइए। वेरी गुड, ये सारे जो है, वेरी गुड, क्लैपिंग करिए आप लोग इनके लिए, बहुत अच्छा जवाब दिए। ये जो टाइप बताए, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर कहे जाते हैं। कंप्यूटर की बहुत ब्रॉड सिलेबस है बेटा, जब आप ये बेसिक नॉलेज है। इन्होंने जो बताया, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, दीज आर द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर बहुत आगे की प्रक्रिया है। When you go in class 9, then we will teach you the what is software, what is programming. जब आप ऊंचे क्लास में जाएंगे, जहाँ पे कंप्यूटर लैब की व्यवस्थाएं रहेंगी, जहाँ कंप्यूटर के अच्छे टीचर होंगे, वो आपको बताएंगे what is software. By the use of software, you can access the computer. If you don't know about the software, अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। समझ गया ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए कंप्यूटर से संबंधित, कोई भी बच्चा जो मन में पूछ